नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम प्रश्नोपनिषद का संपूर्ण परिचय जानने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे यह उपनिषद किस वेद से लिया गया है। साथ ही हम जानेंगे कि इस उपनिषद को हम प्रश्नोपनिषद क्यों कहते हैं, कौन कौन से विषय हैं जो इससे संबंधित हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं प्रश्नोपनिषद का परिचय। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा कि यह जो प्रश्नोपनिषद है यह अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखा के ब्राह्मण भाग के अंतर्गत निहित उपनिषद है। हम बार बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से लिया गया है, इसलिए हम उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, वेदों के अंतिम भाग होने के कारण। लेकिन प्रत्येक जो वेद हैं, वेदों की अनेक शाखाएं भी हैं प्रत्येक वेद की। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि अथर्ववेद की एक शाखा है जिसका नाम है पिप्पलाद शाखा, और इसका ब्राह्मण भाग है जिसमें कि हमें अथर्ववेद का ही यह जो पिप्पलाद शाखा है जिसके अंतर्गत हमें यह प्रश्नोपनिषद पढ़ने को मिलता है। हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि अथर्ववेद के अंतर्गत और अन्य उपनिषद भी हैं, जिसमें से प्रथम हमें प्रश्नोपनिषद भी देखने को मिलता है। हम आगे इस उपनिषद के बारे में चर्चा करें उससे पूर्व यह जान लेते हैं कि इस उपनिषद को हम प्रश्नोपनिषद क्यों कहते हैं। हमने इससे पूर्व के जो उपनिषद थे, जैसे कि ईशावास्य उपनिषद है, कठोपनिषद है, केनोपनिषद है, वहां पर भी हमने चर्चा की है कि इन उपनिषदों को इन नामों से क्यों जाना जाता है। यह जो प्रश्नोपनिषद है इसके विषय में भी हमें जानना जरूरी है। हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि इस उपनिषद में सुकेशा आदि 6 ऋषि महर्षि पिप्पलाद के पास जाते हैं, अपने अपने प्रश्न वहां पर रखते हैं, और महर्षि पिप्पलाद इन सभी प्रश्नों के अर्थात प्रत्येक ऋषि के जो कोई भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का हल करते हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। इसीलिए हम इस उपनिषद को प्रश्नोपनिषद के नाम से जानते हैं। हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा कि लगभग जितने भी उपनिषद हैं सारे के सारे संवादात्मक रूप में हैं। कोई गुरु शिष्य के बीच का है, कोई ऋषि मुनि के बीच का है, कोई पति पत्नी के बीच का है, जैसे कि हम बृहदारण्य उपनिषद पढ़ते हैं, या फिर जैसे कि हम छांदोग्य उपनिषद पढ़ते हैं तो पिता और पुत्र के बीच का संवाद है। ऐसे ही हम अन्य उपनिषद जब हम पढ़ते हैं तो प्रत्येक उपनिषद में लगभग संवाद ही है, गुरु शिष्य के बीच का या फिर पति पत्नी के बीच का। तो यह हमें समझना है कि सुकेशा आदि ऋषि महर्षि पिप्पलाद के पास जाते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं, उन प्रश्नों का समाधान भी होता है। इसलिए हम इस उपनिषद को प्रश्नोपनिषद के नाम से जानते हैं। अब यह हम जान तो चुके हैं कि उपनिषद प्रश्नोपनिषद क्यों कहा जाता है, लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि 6 ऋषि महर्षि पिप्पलाद के पास जाते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सामान्य अर्थ में कि प्रत्येक ऋषि कौन कौन से ऋषि महर्षि पिप्पलाद के पास किन किन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न जब हम उपनिषद के अंतर्गत देखते हैं तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि प्रथम प्रश्न कबंदी ने किया है, और इनका जो प्रश्न है वह प्राण और रई के संबंध में है। इन्होंने प्राण और रई के संबंध में चर्चा की है, यानी कि प्राण और रई के विषय में प्रश्न किया है, पूछा है कि प्राण क्या है, रई क्या है, प्राण और रई की अवधारणा जो कि हमारे सिलेबस में भी है। तो प्राण और रई जिस प्रकार से हम सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष पढ़ते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर प्राण और रई की भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये हमें ध्यानपूर्वक समझना है। द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत भार्गव ऋषि ने प्रजा के आधार विषयक 3 प्रश्न किए हैं। प्राण और रई अर्थात प्रकृति और पुरुष के माध्यम से जो ये सृष्टि अर्थात यह जो जगत उत्पन्न हुआ है, इसके आधार विषयक यहाँ पर प्रश्न किए हैं, जो कि भार्गव ऋषि हैं। इन्होंने इससे संबंधित लगभग 3 प्रश्न किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से विषय हमें किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आगे तो हमने इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल भी किया है। PDF के माध्यम से आपको सारे विषय मिल जाते हैं। आप एप्लीकेशन पर जाएं, वहां पर आपके सारे विषय वहां पर कंप्लीट कराए गए हैं।
अब प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न तो हमने देख लिया कि कौन से ऋषि के द्वारा किस विषय में प्रश्न किया गया है। तृतीय और चतुर्थ प्रश्न को हम यहां पर देखें तो तृतीय प्रश्न आश्वलायन द्वारा प्राण की उत्पत्ति के संदर्भ में 6 प्रश्न पूछे गए हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न किए गए हैं वह आश्वलायन द्वारा किए गए हैं, प्राण की उत्पत्ति के संदर्भ में पूछा गया है, जो कि तृतीय प्रश्न है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाता है कि प्राण की उत्पत्ति के संदर्भ में किस ऋषि ने प्रश्न किया और कौन सा प्रश्न है, तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। तृतीय प्रश्न है और आश्वलायन द्वारा यह प्रश्न किया गया है। चौथे प्रश्न की ओर देखें। चौथा जो प्रश्न है यह गार्ग्य द्वारा महर्षि पिपलाद से जीवात्मा और परमात्मा के संबंध में 5 जिज्ञासाएं प्रकट की गई हैं। जीवात्मा और परमात्मा से संबंधित जो प्रश्न किया है वह गार्ग्य ऋषि द्वारा किया गया है, जो कि चौथा प्रश्न है। और मैं पुनः कह दूं कि पीडीएफ में तो हमने सारे विषय कंप्लीट किए हैं कि जो प्राण के विषय में या फिर जो जीवात्मा परमात्मा के विषय में जो प्रश्न किया है वह किस प्रकार से है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 5 जिज्ञासाएं प्रकट की गई हैं, तो वह 5 जिज्ञासाएं कौन कौन सी हैं यह भी हमें जानना अत्यंत जरूरी है। नेक्स्ट देखें, पंचम एवं षष्ठम प्रश्न पर हम यहाँ पर देखें तो जो 5वां जो प्रश्न किया गया है यह सत्यकाम ने किया है और इन्होंने ओमकार की उपासना जाननी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई साधक ओमकार की उपासना करता है तो वह किस लोक को प्राप्त करता है, अर्थात किस किस को वह प्राप्त करता है ओमकार की उपासना के माध्यम से। तो इस विषय में सत्यकाम ऋषि क्या कहते हैं यह हमें 5वें प्रश्न के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है, अर्थात इसके विषय में पंचम प्रश्न में वर्णन किया गया है। षष्ठम प्रश्न में देखें तो सुकेशा द्वारा 16 कलायुक्त पुरुष के विषय में यहां पर जिज्ञासा प्रकट की गई है। वह पुरुष जो कि 16 कलाओं से युक्त है, वह 16 कलाएं कौन कौन सी हैं, इन विषय में हमने यहां पर चर्चा की है। हमें इन विषयों के ऊपर जानना जरूरी है। तो वह पुरुष कैसे वह 16 कलाओं से युक्त है और 16 कलाएं कौन कौन सी हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न किया है वह सुकेशा ऋषि ने किया है। और इन सभी प्रश्नों के जवाब अर्थात इन सभी प्रश्नों के उत्तर महर्षि पिपलाद इस प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत देते भी हैं। तो यहां पर तो अभी मात्र और मात्र हमने, क्योंकि यह जो लेक्चर है यह परिचय से संबंधित है, यहां पर हमने चर्चा की कि यह जो उपनिषद है किस वेद से लिया गया है। साथ ही हमने यहां पर जाना है कि यहां पर कितने प्रश्न हैं और किन किन ऋषियों के द्वारा किए गए हैं। देखिएगा, जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में या फिर अन्य उपनिषदों में देख चुके हैं, किसी में अध्याय हैं, किसी में खंड हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर अध्याय और खंड नहीं है, यहां पर प्रश्न है। और इसीलिए हम इस उपनिषद को प्रश्नोपनिषद भी कहते हैं, जैसे कि हमने अभी पूर्व में चर्चा की। तो ये हमें यहां पर जानना है 6 ऋषियों के द्वारा कौन कौन से प्रश्न किए गए हैं। आप इस विषय को अच्छे ढंग से समझ भी चुके होंगे। लेकिन जब हम योग से मास्टर या फिर पीजी डिप्लोमा करते हैं, यूजीसी नेट का सिलेबस देखते हैं, तो वहां पर कौन कौन से विषय हमें प्रश्नोपनिषद से संबंधित पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि प्राण व रई की अवधारणा, यह हमें वहां पर पूछा जाता है। प्राण और रई हमें जानना है कि यह किस ऋषि ने किया और महर्षि पिपलाद इस विषय को कैसे समझाते हैं, तो यह हमें यहां पर जानना जरूरी है। पंच प्राण से संबंधित जो पंच प्राण है, प्राण, अपान, उपान, व्यान, समान, उदान आदि जो पंच प्राण हैं, इनके बारे में चर्चा की गई है। इनका स्थान शरीर में कहाँ है, ये जो प्रश्न है इसका जवाब में महर्षि पिपलाद क्या बताते हैं, यह हमें यहाँ पर पूछा जाता है। इसके साथ ही जो मुख्य 5 प्रश्न हैं, तो मुख्य जो 5 प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये प्राण और रई के अलावा भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लगभग 5 प्रश्न पूछे गए हैं 6 ऋषियों के द्वारा। लेकिन इसके साथ ही जैसे कि हमने देखा कि 2-2 जगह पर कहा गया है कि 5-5 प्रश्नों से संबंधित जिज्ञासाएं प्रकट की गई हैं। तो ये सारे विषय हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझने हैं, जो कि इनसे संबंधित प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा है आप समझ चुके होंगे। ये सामान्य सा ही लेक्चर है, कोई ज्यादा डीप हमने यहाँ पर चर्चा नहीं की। आगे के लेक्चर्स में और पीडीएफ के माध्यम से आपको कोर्स के अंतर्गत ये सारे विषय समझाए गए हैं। आप उन्हें देखें, अपने विषय को, अपने टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा। और कोई भी प्रश्न अगर जो आपके मन में होता है तो चैट सपोर्ट पर जाकर के अपना प्रश्न आप रख सकते हैं।
आगे कुछ एक प्रश्न आपको यहां पर दिए गए हैं। अगर आप चाहें इन प्रश्नों का सही जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रश्नोपनिषद में वर्णन प्राप्त होता है। प्राण का, अपान का, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो पंच प्राण के बारे में हमने यहां पर चर्चा की। तो किन किन प्राणों के बारे में यहां पर वर्णन हमें प्राप्त होता है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चले। निम्न में से कौन से ऋषि प्रश्नोपनिषद से संबंधित हैं? सुकेशा हैं, सौर्यायणी हैं, आश्वलायन हैं, भार्गव हैं, कबंदी हैं, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्नोपनिषद से संबंधित किन किन ऋषियों का वर्णन हमें इस उपनिषद के अंतर्गत प्राप्त होता है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। प्राण व रई विषय प्रश्न निम्नलिखित में से किस ऋषि का है? सुकेशा ऋषि का, या फिर कबंदी का, या फिर भार्गव का, या फिर गार्ग्य ऋषि का? तो इस प्रश्न का भी सही जवाब क्या है, हमने वीडियो में चर्चा भी की। आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप भेज भी पाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि इसी प्रकार से प्रश्न आपको ई बुक के माध्यम से दिए गए हैं। साथ ही कई सारे कोर्स आपको योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन पर दिए गए हैं। आप अधिक जानकारी के लिए यहां पर जाएं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। चौथे प्रश्न की ओर चलें। ओमकार की उपासना विषयक प्रश्न निम्नलिखित में से किस ऋषि का है? ध्यान दीजिएगा, ओमकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो सत्यकाम ऋषि का है, या फिर कबंदी का है, या फिर आश्वलायन का है, या फिर गार्ग्य का है? तो ओमकार की उपासना से संबंधित किन ऋषि ने प्रश्न किया है? आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आशा है यह लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।